पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का एक और सनसनीखेज मुकाबला। पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 6 रन से शिकस्त दे दी। 146 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 7 विकेटों के नुकसान पर 139 रन बना सकी। मोहम्मद रिजवान की एक बार फिर जिम्मेदाराना बैटिंग, 46 गेंदों पर 63 रन की शानदार बैटिंग, मैन ऑफ द मैच करार। शाहीनों ने हदफ का भरपूर दिफा करके मैच दिलचस्प कर दिया। इंग्लिश कप्तान मोइन अली के मुश्किल वक्त में शानदार निस्फ सेंचुरी भी काम ना आ सकी। हारिस रऊफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। आमिर जमाल ने डेब्यू मैच में कम इकोनॉमी रेट से बॉलिंग की, 1 विकेट भी अपने नाम की। इफ्तिखार अहमद ने 4 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं इंग्लैंड टीम को वेलकम करने के लिए आया हूँ। हम तो पाकिस्तान को सपोर्ट करने आए हैं, तो आई होप के पाकिस्तान आज जीतेगा। 18 साल बाद आई है टीम और हम लोग जेलम से आए हैं स्पेशल मैच देखने के लिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। आप देखें अभी टाइम 2 घंटे रहते हैं और हम अभी से आ गए हैं। इससे ज़्यादा एक्साइटमेंट क्या हो सकती है। कराची के बाद लाहौर में क्रिकेट का मेला। मैच के आगाज से घंटों पहले ही शायकीन ने कज़ाफी स्टेडियम का रुख कर लिया। पुरजोश मद्दाह पाकिस्तान और इंग्लैंड के परचम भी साथ लाए। स्टेडियम में शायकीन का जोश और जज्बा दीपनी। इंग्लैंड के खिलाफ शानदार सेंचुरी का नाम। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की T20 बैटर्स रैंकिंग में तरक्की, 4थे से 3रे नंबर पर आ गए। मोहम्मद रिजवान बदस्तूर पहली पोजीशन पर बराजमान। बॉलर्स में हारिस रऊफ 2 दर्जे तरक्की के बाद 14वें नंबर पर आ गए। टॉप 10 बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। कौमी सलामती कमेटी ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दे दी। सरबराही वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह करेंगे। साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक लीगल फ्रेमवर्क की तैयारी की हिदायत। सरकारी कम्युनिकेशन के महफूज होने को यकीन बनाने का जायजा लेने पर इत्तेफाक। सिर्फ खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना। इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। सैफर में डीमार्च का जिक्र है। सिफारती जबान में इसे इनडायरेक्ट थ्रेट कहते हैं। इजलास बुलाकर शाह महमूद कुरैशी से सैफर पढ़ने का कहते हैं। मिनट्स बनाकर मामला ब्यूरोक्रेसी के रिकॉर्ड पर ले आते हैं। मुबैना ऑडियो लीक में आजम खान का मशवरा। बहरहाल ये गैर मुल्की साजिश तो है, इमरान खान का जवाब। 5 रोज में वजीर आजम हाउस में होने वाली गुफ्तगू की 5वीं ऑडियो लीक सामने आ गई। सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर सवालिया निशान। इमरान खान से पहले शहबाज शरीफ की मरियम नवाज और अपने सेक्रेटरी से मुबैना बातचीत और विफाकी वज़रा के इजलास की ऑडियो सामने आई थी। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन की खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़ीर खजाना को टेलीफोन कॉल भी लीक हुई। अच्छा है सैफर लीक सामने ले आए, अब इसे पब्लिक भी कर दें। इमरान खान ने ऑडियो लीक गैर मुल्की धमकी का सबूत करार दे दी। पाकिस्तान को किस तकब्बुर से देखा जाता है। असद मजीद से अमरीकी ओहदेदार की गुफ्तगू में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। PTI चेयरमैन का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। ऑडियो लीक से इमरान खान के साजिश के बयानिए की हंडिया बीच चौराहे फूट गई। विफाकी वज़ीर दाखिला का तंज। PTI चेयरमैन पर मुल्की मुफाद के साथ खेलने का इल्जाम। इमरान खान ने मुआशी और अखलाकी सतह पर मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। आलमी सतह पर तनहा किया। फसाद को ना रोका गया तो ये मुल्क को बड़े सानहे से 2-4 कर देगा। राना सनाउल्लाह का इंतबाह। लीगी नायब सदर का सरबराह तहरीक इंसाफ पर लाखों डॉलर्स लेने का इल्जाम। इमरान खान को गद्दार करार दे दिया। इमरान सब करते रहे और सब चुपचाप देखते रहे। मरियम नवाज ने तशवीश का इजहार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान खान को सादिक और अमीन करार देने पर भी सवालिया निशान लगा दिया। इमरान खान ने दानिस्ता तौर पर पार्लियामेंट को कमजोर किया। नफरत और इंतकाम की सियासत की। कौमी वहदत का पारा पारा कर दिया। सरबरा PDM मौलाना फजल रहमान की इमरान खान पर तनकीद। जल्द PDM का इजलास बुलाकर नई हिकमत अमली तय करने का ऐलान। मुल्क लीक्स की यलगार में है। हर रोज नया इबहम पैदा किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का ऑडियो लीक्स पर रद्द-ए-अमल। आया हो गया सारी सियासत हकाइक पर नहीं साजिश पर चल रही है। सिराजुल हक ने ऑडियो लीक्स की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया।
दहशतगर्दों को किसी सूरत दोबारा सर नहीं उठाने देंगे, आर्मी चीफ का आज़्म। कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों को दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें बुरोएकार लाने की हिदायत। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलानिया जारी। कॉन्फ्रेंस में मुल्की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल समेत सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ की इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए FWO के किरदार की तारीफ। सबसे पहले ये कि हमारी करेंसी वो बिल्कुल उसका ये राइट नहीं है, ये मुकाम नहीं है जहां ये पहुंच चुकी है। दूसरी हमारी प्रायोरिटी यही है कि हम इन्फ्लेशन को नीचे लाएंगे, हम इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाएंगे, हम इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने मुल्क को मुआशी भंवर से निकालने की तरजीहात बता दी। इमरान खान की तरफ से पासपोर्ट मनसूख करने के बायस वतन वापस न आ सका। सियासत को एक तरफ रखकर मुल्क को आगे बढ़ने दें, हल्फ बर्दारी के बाद मुखालफीन को मशवरा। मुआशी बहरान के अरूज पर मिफ्ताह इस्माइल ने मुश्किल फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। IMF से कामयाब मुज़ाकरात किए। वज़ीर आज़म का सुबकदोश वज़ीर ख़ज़ाना को खिराज तहसीन। साबिक़ा हुकूमत की बदतरीन गफलत और गैर जिम्मेदारी का बोझ उठाया और मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। तहरीक इंसाफ ने आलमी मुआहदे करके उनकी धज्जियां उड़ाई। वज़ीर आज़म का काबीना से खिताब। एशियाई तरक्याती बैंक से आइंदा माह पाकिस्तान को $1.5 अरब मिलेंगे। मुतासरीन सैलाब के लिए $30 लाख ग्रांट की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। एशियाई बैंक का पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली का बहरान कम करने में ताउन जारी रखने का ऐलान। लाहौर में टिकटॉकर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कुर्सी तक पहुंच गया। टिकटॉकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुलाजिम का मेहमान था। कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले मुलाजिम के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई का फैसला।